आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं हितैषी जंग न्यूज़ चैनल। आज आपको ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर लोगों से ठगी करना। 31 जनवरी 2026 को श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दयानंद शर्मा निवासी फ्लैट नंबर 504 कावेरी टावर स्वरजंती नगर रामघाट रोड अलीगढ़ थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़ ने थाना साइबर सेल में मुकदमा पंजीकृत कराया कि मेरे साथ ठगी हुई है। पुलिस ने तत्काल लेते हुए घटना का मुकदमा संख्या 16/2026 धारा 318, 319, 101, 338, 336, 340, 61 BNS व 66D IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। अलीगढ़ SSP नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र अलीगढ़ महोदय एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साइबर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देशन के पालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नोडल अधिकारी साइबर अपराध श्री अमृत जैन के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर 64,000 रुपये डीन/ओल्ड कराई गई तथा उक्त अपराध के सफल अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया तथा टीमों द्वारा तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सर्जनाशील क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम जनपद अलीगढ़ के पर्यवेक्षण में प्रभारी श्री महेश कुमार त्यागी थाना साइबर क्राइम जनपद अलीगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करके विवेचनावल में लाई गई। विवेचनात्मक कार्रवाई से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त घटना में सम्मिलित मास्टरमाइंड के संबंध हांगकांग के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के भोले भाले लोगों को म्यूचुअल बैंक अकाउंट खुलवाकर उनमें इन्वेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं और रुपए ट्रांसफर कराकर खातेदारों का साइबर स्लेवरी में दुरुपयोग करके उन्हें साइबर बंधक बनाकर उनसे रुपए विदेश व हांगकांग के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में तत्परत कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी में सम्मिलित संदिग्ध बैंक खातों को तत्काल फ्रीज कराया गया तथा साइबर ठगी के विभिन्न ग्रुपों क्रिएटिंग माई वन पैथ लिविंग फुटप्रिंट नंबर 2 VIP 5 टारगेट प्रॉफिट क्रू क्लब में जोड़े गए लगभग 500 लोगों को थाना साइबर पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कर जागरूक किया कि इन ग्रुप्स में पैसा इन्वेस्ट न करें। इससे लगभग 500 करोड़ का फ्रॉड होने से बचा तथा इन ग्रुप्स के साथ साथ इस प्रकार के लगभग 600 व्हाट्सएप फ्रॉड ग्रुप्स को भी 14C और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के माध्यम से बंद कराया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के पश्चात मुकदमा उपरोक्त धारा 111(4) 338, 336(3) 340(2) 61(2) BNS की बढ़ोतरी की गई। उक्त घटना में विदेश में बैठकर उक्त साइबर ठगी ग्रुप को संचालित करने वाले साइबर अपराधियों तक पहुंचने और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए CBI व इंटरपोल की सहायता ली जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली टीमों को उत्साहवर्धन हेतु
25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान निम्न अभियुक्त इस घटना में प्रकाश में आए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। नंबर 1, जगन्नाथ प्रधान पुत्र भगवान प्रधान निवासी बंका लीडी वाडावोरा सिंघी गंगापुर जिला गंजम उड़ीसा। नंबर 2, देवाशीष प्रधान पुत्र पीतंबर प्रधान निवासी वेलावड़ी त्रुमु भंजा नगर जिला गंजम उड़ीसा। नंबर 3, जितेंद्र चौधरी पुत्र प्रभाकर चौधरी निवासी चुड़ियापल्ली अम्बापुआ थाना बैलगुंठ जिला गंजम उड़ीसा। नंबर 4, रंकनिधि नायक पुत्र झरिया नायक निवासी चुड़ियापल्लू अम्बापुआ गंजम थाना बैलगुंठ जिला गंजम उड़ीसा। नंबर 5, दुर्गेश कुमार गुप्ता पुत्र मिठाईलाल गुप्ता निवासी रूणानंदा गांधी चौक भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। नंबर 6, सूरज सिंह पवार पुत्र गणेश सिंह पवार निवासी मोथरानलवाल मार्ग वार्ड नंबर 37 अजबपुर कालान देहरादून उत्तराखंड। नंबर 7, रविंद्र सिंह राठौर पुत्र महेंद्र सिंह निवासी यमुनोत्री इनक्लेव चंद्रभानी रोड अपोजिट वैष्णो माता मंदिर रोबला कला मजरा देहरादून उत्तराखंड। नंबर 8, सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी प्रिंसेस पार्क ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा। नंबर 9, नवनीत लहरी पुत्र सुनील कुमार निवासी नाड़ा रोड थाना सैफू जिला धौलपुर राजस्थान। नंबर 10, रिजवान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मदीना मस्जिद वाली गली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। नंबर 11, आदित्यपाल पुत्र देवेश कुमार निवासी साकेतपुरी मोहाली रोड थाना हाईवे जिला मथुरा। नंबर 12, आयरन बतस पुत्र लोकेश कुमार शर्मा निवासी गली नंबर 15 दीपक बिहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ई गाजियाबाद जिला गौतम बुद्ध नगर गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व केरल से कुल 13 शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज कराई गई है। सभी अभियुक्तों से बरामद माल पासबुक व चेकबुक 30, क्रेडिट कार्ड 2, डेबिट एटीएम कार्ड 28, मोबाइल फ़ोन 23, सिम कार्ड 13, फर्जी फर्म की मोहर 9, जियो राउटर 2, लैपटॉप 1, कैमरा 1। वादी बैंक के खाते में 5,64,000 रुपये वापस। विवेचना व गिरफ्तारी सहयोग टीम का विवरण। नंबर 1, प्रभारी निरीक्षक श्री महेश कुमार त्यागी। नंबर 2, निरीक्षक श्री बीडी पांडे। नंबर 3, निरीक्षक श्री उदयभान सिंह। नंबर 4, निरीक्षक श्री रावेंद्र कुमार। नंबर 5, निरीक्षक श्री शिव शंकर गुप्ता। नंबर 6, उप निरीक्षक अमित कुमार। नंबर 7, महिला उप निरीक्षक श्रीमती कुसुमलता। नंबर 8, उप निरीक्षक श्री धीरज अग्निहोत्री। नंबर 9, उप निरीक्षक श्री अंकित कुमार। नंबर 10, उप निरीक्षक श्री अभिमन्यु मलिक। नंबर 11, चंद्र प्रताप सिंह। नंबर 12, लोचन सिंह। नंबर 13, लोकेंद्र सिंह। नंबर 14, डिक्शन राणा। 15 नंबर, आरक्षी विकास कुमार। 16, आरक्षी धीरज त्यागी। 17 नंबर, आरक्षी अमित कुमार। 18, आरक्षी मयंक गौतम। 19, आरक्षी शुभम पवार। 20, आरक्षी मनीष चौधरी। आरक्षी विकास वालियान। उर्दू अनुवादक मोहम्मद अंजर खान। नंबर 23, कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र कुमार। साइबर सेल के
उप निरीक्षक श्री राहुल चौधरी व आरक्षी राजीव कुमार सम्मिलित रहे। साइबर जागरूकता सुझाव जनता को दिए गए। नंबर 1, किसी भी इन्वेस्ट संबंधी ईमेल लिंक को बिना जांच न खोलें। नंबर 2, निवेश संबंधी जानकारी के लिए SEBI की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्च करें। नंबर 3, टेलीग्राम/व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में किसी भी सदस्य द्वारा निवेश के बाद मोटे मुनाफे की बात कही जा रही है तो उक्त बात पर यकीन न करें। शेयर ट्रेडिंग IPO में निवेश केवल बैंक विश्वसनीय डीमैट सर्विस प्रोवाइड के माध्यम से ही करें। नंबर 4, शेयर ट्रेडिंग IPO में निवेश करने हेतु कभी भी सीधे किसी बैंक खाते में धनराशि जमा न करें। टेलीग्राम/व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में जुड़ने के बाद अगर किसी भी सदस्य द्वारा आपसे लिंक के माध्यम से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है तो आप उसे डाउनलोड ना करें। अति आवश्यक सूचना साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल साइबर क्राइम हेल्प नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा वेबसाइट cybercrime.government.in पर तत्काल अपनी शिकायत दर्ज कराएं अथवा अपने नज़दीकी थाना साइबर हेल्प डेस्क को तत्काल अवगत कराएं। आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन ने। सर, किस तरह का खुलासा किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय की 10 प्राथमिकताओं में से एक साइबर क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। इसमें यह है कि 31 जनवरी को वादी श्री दिनेश चंद्र शर्मा, ये एक रिटायर्ड DGM है पंजाब नेशनल बैंक के, इन्होंने आके हमें बताया कि इनके साथ पिछले 40 दिन लगभग 45 दिन से एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के माध्यम से एक साइबर ठगी हो रही थी, जिसमें कि इनके टोटल मिला के लगभग 1,10,00,000 रुपए इनसे जिसमें इन्वेस्ट करवा लिए गए थे और जिसे साइबर ठगों ने इनके कब्जे से लेके और वो पैसा तुरंत ही कैश और अलग अलग माध्यमों से बैंक चैनल से निकाल लिया था। तो इस सूचना पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ पुलिस ने 2 तरह की कार्रवाई इसमें की। पहली कार्रवाई, ऐसे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऐसे लगभग 600 व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें कि 1,20,000 से 1,30,000 तक लोग जुड़े हुए थे और जो कि हर आदमी 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगाता था। तो ऐसे लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो कि अगले 2 दिनों में होने वाला था, उस फ्रॉड को अलीगढ़ पुलिस ने होने से बचाया और ऐसे सभी ग्रुप्स को मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से समन्वय स्थापित कर उन ग्रुप्स को, व्हाट्सएप ग्रुप्स को इंडिया में बंद करवा दिया। और ऐसी जो इन्वेस्टमेंट एप्स थी, उन एप्स को भी I4C के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके उन एप्स को भी भारत में बंद करवा दिया। ये तो हुई पहली कार्रवाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी और सबसे पहले करनी थी। इसके बाद ये जो घटना हुई जिसमें वादी ने अपनी तहरीर में जो हमें उनके साथ हुआ वो लिख के दिया, उस तहरीर के आधार पर साइबर थाने पे 16/25 एक मुकदमा दर्ज कर CO साइबर क्राइम जो कि सर्जना सिंह है और प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना और इंस्पेक्टर BD पांडे और साइबर सेल की टीम पंकज मिश्रा और राहुल चौधरी, अमित, इन सभी के दिशा निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया और इन टीमों ने 7 से 8 राज्यों में जाकर लगातार धरपकड़ करते हुए, जो कि 4 जिसमें से 4 उड़ीसा के हैं, 3 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 इसमें जो है उत्तराखंड के हैं, 1 राजस्थान के हैं, 1 छत्तीसगढ़ के हैं, 1 हरियाणा के हैं। ये 12 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 30 बैंक की जो चेक बुक्स होती हैं, पासबुक्स होती हैं, 25 इसमें ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एक लगभग 23 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप, 2 जियो राउटर, ऐसे कई उपकरण जिनसे साइबर फ्रॉड होता था, ये सब आज इनसे बरामद किए हैं। और लूटे हुए 5,64,000 रुपए भी आज इनसे कैश में बरामद हुए हैं। तो ये सभी बरामदगी के साथ आज अलीगढ़ पुलिस इन 12 साइबर फ्रॉडस्टर्स को एक सिंगल स्वीप पूरे इंडिया में जिसमें हमने किया है, जिसमें कि 5 टीमें हमारी लगी
इनको गिरफ्तार कर सभी बरामदगी के साथ आज माननीय न्यायालय के समक्ष अलीगढ़ पुलिस इन्हें पेश करेगी। इनका तरीका क्या था, किस तरीके से फ्रॉड करते थे? शेयर मार्केट का भी आपने जिक्र किया, किस तरीके से इनको लुभाते थे? बेसिकली जो इनका फ्रॉड करने का तरीका है वो ये है कि ये जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रिटायरमेंट के पास काफ़ी पैसा बैंक खातों में होता है, तो ये उनको उनकी सोशल प्रोफाइलिंग करके उन्हें टारगेट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं उनमें जोड़ते हैं, वहाँ उन्हें 200% 300% का मुनाफा दिलाने का उसमें वादा करते हैं और इनिशियली कुछ सीड मनी उसमें वो इन्वेस्ट करवाते हैं और इनिशियल जो पैसा जैसे 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया तो उसमें वो उतना मुनाफा उन्हें देते भी हैं और उन्हें वो कैश में वो मुनाफा वापस मिल भी जाता है। तो ऐसे करते करते फिर इन्हें और सपने दिखाए जाते हैं कि आपको यहाँ फ्लैट दिलाया जाएगा, यहाँ आपको विलाया दिलाया जाएगा। तो फिर वो एक एक करके आप पैसा उसमें लगाना शुरू करते हैं जितने इन्वेस्टर होते हैं। फिर वो पैसा उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐप का लिंक दिया जाता है। वो ऐप बिल्कुल जैसे हमारे जीरो था, जैसे हमारे ग्रो जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हम जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हैं पैसा, शेयर मार्केट के जो स्टॉक ब्रोकर्स के ऐप है, तो वैसे ही दिखने वाले वो ऐप होते हैं। ऐसा ही दिखने वाला एक ऐप था। उस ऐप में इन्होंने अपना पैसा लगाया। लगातार आप वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहता है वो जो ऐप है, तो आपको उसमें अपने इन्वेस्टमेंट का आज इतना पैसा बढ़ा, आज इतना पैसा घटा, आपके पोर्टफोलियो में इतना रुपया है, तो वो सब उसमें दिखता रहता है। तो आपको अपना 1 करोड़ अगर आपने लगाया तो उसमें आपको प्रॉफिट के रूप में आपका पोर्टफोलियो में अभी 3-3.5 करोड़ दिखेगा, लेकिन आप कभी भी उसे कैश विथड्रॉल कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो यही इनका ट्रैप है जिसमें कि ये इस पूरे प्रोसेस को एक टर्म भी दी जाती है। इस प्रोसेस का नाम पिग बुचरिंग होता है, जिसमें कि आप किसी पिग को पहले खिला के पिला के पहले बड़ा मोटा ताज़ा करते हैं और फिर उन्हें आप जो है फाइनल उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो ये अभी जो हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है इसमें हमने 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और आगे की जो चेन है इसमें ये भी पाया गया है कि शायद ये जो ऐप चलाने वाले हैं और ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, इनका जो सरगना है वो शायद हांगकांग में बैठे हैं, क्योंकि हमें जो आईपीज मिली है वो हांगकांग की है। तो इसमें आगे भी हम लोग इंटरपोल और सीबीआई के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके बाहर भी अगर कोई ऑपरेशंस करने होंगे तो वो सारी तैयारी पे अलीगढ़ पुलिस यहीं से करेगी। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास वगैरह भी लगा चुके होंगे, कितना कुछ आइडिया हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि 600 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बंद कराए हैं जिसमें 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक के लोग उसमें जुड़े हुए थे और इन लोगों के साथ किसी न किसी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। तो एस्टिमेटेड अमाउंट जो हमने निकाला है, क्योंकि हम उन ग्रुप्स को बिल्कुल लाइव देख रहे थे, हम उसमें ट्रैप भी सेटअप कर रहे थे, तो लगभग वो फ्रॉड जो है 1000 करोड़ से 1200 करोड़ का फ्रॉड है जो उसमें हमने होने से बचाया और इतना ही फ्रॉड लगभग हो चुका होगा, जो कि देश के उसमें सभी भागों से उसमें लोग जुड़े थे। तो सभी को अलीगढ़ पुलिस ने एक एक इंसान को फोन करके सतर्क किया है, उस ग्रुप से एग्जिट करवाया और जो भी आगे और जो फ्रॉड होने वाला था उसे बचाया। कितने का फ्रॉड होने से बचाया, कितने का हुआ होगा? लगभग 1000 से 1200 करोड़ का फ्रॉड जो हमने एस्टिमेट किया था जब वादी की हमारे पास कंप्लेन आई थी, तो उससे अगले 2 से 3 दिन में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जुड़े थे तो हम लगातार इनके माध्यम से उस चीज को देख रहे थे, तो 1000 से 1200 करोड़ का फ्रॉड अगले 2 दिनों में जो होने वाला था, हमने वो सारे ग्रुप बंद करवा के उस फ्रॉड को बचाया है। और लगभग इतना ही फ्रॉड हम एस्टिमेट करते हैं कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर इलाके से जहां से लोग जुड़े हैं उनके साथ ऑलरेडी हो चुका होगा और सबने अपनी अपनी कंप्लेंट्स या तो कर दी होंगी या अब जब उन्हें रियलाइजेशन होगा हमारे इस प्रयास के बाद तो वो अब धीरे धीरे करना शुरू कर। आपका कितना फ्रॉड हुआ था? वादी के साथ जो फ्रॉड हुआ था वो 1,10,000 लगभग का था, जिसमें कि अभी तक हमने जो 12 लोग 1 करोड़ 10 लाख का था और इसमें हमने अभी जो 12 लोग हैं इनके कब्जे से लगभग 5,64,000 रुपए बरामद किए हैं, जिसको कि वादी को वापस दिलाने की जो प्रयास है वो हमारे जारी हैं और आगे इसमें और भी बरामदगी की जाएगी और जैसे जैसे बरामदगी की जाएगी वो वादी को वापस करवाना उसे सुनिश्चित किया जाएगा। इनका कोई आपराधिक इतिहास इससे पहले भी कहीं? आपराधिक इतिहास इसमें ऐसा किसी का अभी है नहीं, क्योंकि ये सब कभी पकड़े नहीं गए और क्योंकि इंटरनेट और अपनी आइडेंटिटीज अलग अलग मल्टीपल लेयर्ड आइडेंटिटीज के पीछे ये अपना छुप के काम करते हैं, तो कभी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन जो बैंक अकाउंट्स और जो रजिस्टर्ड नंबर्स जिनसे ये माध्यम से ये करते हैं, तो उनपे एनसीआरपी एक पोर्टल है, एनसीआरपी के पोर्टल पे उनपे लगभग 25 से 27 कंप्लेंट्स उनपे दर्ज है। तो इनके नाम से नहीं, लेकिन जो चीजें ये यूज करते हैं जैसे बैंक अकाउंट हो गया, जैसे सिम हो गया, तो उनपे जरूर दर्ज है। इनको कितने रुपए का पुरस्कार? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के दिशा निर्देशन में, क्योंकि इस टीम ने पूरा एक बड़ा अच्छा काम इसमें किया है, तो उन्होंने पूरी टीम को इसमें 25,000 रुपए का रिवॉर्ड देने की घोषणा की। शर्मा है। किस तरह का आपके साथ फ्रॉड हुआ था? अच्छा, मैं बता दूं, मैं पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ जी। किस तरीके का फ्रॉड हुआ था आपके साथ? मेरे साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। शुरुआत में उन लोगों ने एक ग्रुप में छोटे से लिंक भेजा कि इसमें से 35 से 40% रिटर्न पर वीक देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बैंक का खुद डीजे ब्राह्मण के बकवास है सब।
तो इस सबको रजिस्टर किया मैंने। 2 नवंबर से वो लोग मेरे पीछे लगे थे, पर मैं रजिस्टर करता चला गया। 16 दिसंबर को फाइनली उन लोगों ने एक अपील की, अब थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए। मैंने 5,000 रुपये लगा दिए, और उसके बाद जो रिटर्न उन्होंने दिखाने शुरू किए, 2 नवंबर से मैं देखता चला आ रहा था रिटर्न ग्रुप में, और फिर मेरे साथ में फिर पैसे लगाने शुरू किए। लोगों के भी रिटर्न थे, तो लगभग मैंने पाया कि काफ़ी लोग हज़ारों करोड़ तक पहुँच गए पैसे कमाने में। तो मैं सोचा यार मैं क्यों पीछे रहूँ, मैंने भी लगा दिया। फाइनली वो एक स्टेज तक पहुँचे जहाँ मुझे 3 करोड़ रुपये लगाने थे, और 3 करोड़ तो नहीं थे मेरे पास। तो बच्चों फैमिली से पूछा, पहली बार फैमिली से पूछा। दैट वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे फैमिली से पहले ही पूछना चाहिए था मैं जाऊँ या ना जाऊँ। जैसे ही फिर उसके बाद मैंने खुद समझा कि क्या हुआ, और फिर जब समझ में आ गया कि फ्रॉड हो गया, तब तो फिर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। तुरंत मैं साइबर सेल आया, तुरंत आया, रात का टाइम था वो, और मुझे अमित जी यहाँ थे, उन्होंने मुझे सहायता दी। मैं आया, ढांढस दी, और मेरा हाल अच्छा नहीं था उस दिन, लेकिन आज आप डिफरेंट आ रहे होंगे मुझे, चेहरे पे खुशी भी है। फाइनली मैं आके FIR दर्ज की, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, सारी बात सुनने के बाद 3 ऐसे कारण थे जो हमारे अमृतसर जी ने ऊपर रिपोर्ट भी किया होगा। एक तो मैं सीनियर सिटीजन था, जो कहा उन्होंने, मेरी पूरी जमा पूंजी उसमें चली गई थी, मेरा रिटायर्ड फंड सब जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। दूसरा ये था कि उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप चल रहे थे, तो सबसे बड़ी जो फुरसाइट जो मैंने पाई और जो देखी, मेरे ग्रुप में भले 1000 करोड़ का फ्रॉड था, लेकिन जो होने वाला फ्रॉड था, मैंने बताया कि 4 तारीख इनकी D-Day है, तो आप विश्वास कीजिए 3 और 4 की रात को 600 ग्रुप, 12,000 करोड़ से ऊपर की बचत होना ही बहुत बड़ी बात है। जिनका फ्रॉड हो चुका वो कैसे रिकवर हो गए, बात की बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी इनकी, मैंने पाई कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा एकदम थे, और मुझे उन्होंने बहुत संतोष दिया। और इसके अलावा आपको कोई प्रश्न तो बताइए, फिर लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूँगा, लास्ट का मैं 30 सेकंड की बात। आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड? 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर का है। पुलिस से आप कितने आत्मनिर्भर रहे, किस तरह का आपकी सहायता की गई, संतुष्ट रहे क्या पुलिस से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात क्या कहना है, चाहेंगे पुलिस को? जी जी, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की? पुलिस के बारे में मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। दूसरा, मुझे बीच बीच में इमोशनल सपोर्ट दी, जिससे मैं स्टेबल हो पाया। जी। तीसरी बात, मेरी बात से सुनकर वो डायमेंशन इन्होंने खोजी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने तो अपने ग्रुप की जानकारी थी ना, पर इनके पास वो रिसोर्सेज थे कि बाकी ग्रुप्स को भी ये देख सकते थे। तो उसके मुझे बड़ा संतोष हुआ कि हम कोई यूजफुल हो रहे हैं बाकी लोगों के लिए। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? 3 बातें सर, फैमिली से कुछ मत छिपाइए, कभी मत छिपाइए। दूसरा, ये जो लुभावने लाभ हैं उसकी ओर बिल्कुल आकर्षित मत होइए। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हो ही जाता है तुरंत साइबर सेल आइए। और चौथी बात जो आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट जो हुई मेरे साथ, पुलिस के साथ में सूचना बिल्कुल मत छिपाइए। जैसे आप किसी डॉक्टर से या वकील से या कहीं आप जाते हैं तो नहीं छिपाते ना कुछ भी, बिल्कुल नंगे हो जाए को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि हम कहाँ से उनको फंसा सकते हैं। ठीक। और आखिरी 30 सेकंड की बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ? जल्दी जल्दी। ऐसा था, अमृतसर मेरे साथ उस दिन मिले, और अमृतसर ने बहुत ढांढस जो दिया। मैं व्यक्तिगत, हालांकि ये महानिदेशक महोदय, पुलिस महोदय के निर्देशन में काम कर रहे थे, और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इमोशनल कंफर्ट इन्होंने दिया, इट हैज़ नो वैल्यू। उसके कारण मैं सारी सूचनाएं स्टेबल माइंड से दे पाया। अमृतसर के बारे में कुछ आपको पता है क्या? ये गोल्डन टेम्पल भी है, पता है ना वहाँ क्या होता है? यू गो देयर एंड यू डिराइव पीस एंड सोलेस। ट्रस्ट मी, लिटरली with Amritsar, I derived the same. I'm telling you that I was stabilized by him, and he called. The moment he called me uncle one day, na, he called me uncle one day. Uncle, आप यहाँ बैठिए. I was just like at my home. Thank you, sir.